गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराइयों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। तो कल हमने एक वीडियो की थी हुसैनी ब्राह्मण पर, आज हमने उसके रिलेटेड वीडियो है इमाम हुसैन एज और हिंदुस्तान, इमाम हुसैन इंडिया, मौलाना मोहम्मद हुसैन। देखते हैं सबसे पहले वीडियो उसके रिलेटेड, आई थिंक मुझे लग रही है वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कल क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को आप क्या पढ़ेंगे? सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, हिंदू सिता हमारा। खुदा की कसम यही हकीकत है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। इसलिए कि हमने देखे कि दुनिया के हजारों मुल्क वो हैं जहां के झंडे इस्लामी हैं, नक्शे इस्लामी हैं, चेहरे इस्लामी हैं, बादशाह इस्लामी हैं, मगर आजादारी ऐसे खुल के नहीं हो रही है। मगर यहाँ का महात्मा गांधी भी ये कहता हुआ नजर आता है कि अगर मैंने दरसे इनकलाब लिया तो हुसैन से लिया, हुसैन से लिया। हुसैन का एक खास रिश्ता है हिंदुस्तान से। जब इमाम हुसैन मदीने से निकले हैं, मक्के पहुंचे और मक्के से जब निकल रहे हैं तो अब रोक दिया गया। अब जब इमाम हुसैन को रोका तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझे अगर अरब की धरती पर रहने नहीं देना चाहते तो मुझे इजाजत दे दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। ये रिवायत है, ये रिवायत है, आपने सुनी है बचपन से। हिंदुस्तान क्यों भाई? इमाम हुसैन ये नहीं कह सकते थे मुझे चीन जाने दो, कह सकते थे जापान जाने दो, अमेरिका जाने दो, यूरोप जाने दो। यही क्यों कहा? ये एक सवाल ऐसा था जो मुझसे मुंबई में एक हुसैनी ब्राह्मण ने किया कि हुसैनी साहब आप ये बताइए कि हुसैन तो मालिक के कायनात थे, जानशीन रसूल थे, दुनिया में जहां चाहते चले जाते, आखिर उन्होंने हिंदुस्तान ही आने का क्यों जिक्र किया? अच्छा, वो दत्त फैमिली से थे, मशहूर फैमिली है वो, मैं यहां से नाम नहीं लेना चाहता, अभी नाम लूंगा सब कहेंगे कि जी उनका नाम मिंबर से ले दिया। मगर अच्छी बात किसी ने भी कही हो वो बयान करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौलाना आखिर ये बताइए कि ये इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान ही आने का प्रोग्राम क्यों बनाया? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, आप बताइए। कहेंगे नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा तारीख में। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहेंगे सुनिए, जो ईरान का बादशाह था वो पारसी था, उसकी 2 बेटियां थी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। तो वो जो मेहरबानो थी उसकी शादी हिंदुस्तान में एक बादशाह से हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी शादी कहां हुई? हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त से, बादशाह से। और वो जो छोटी बहन थी उसकी शादी हुई इमाम हुसैन से जिसका नाम था शहरबानो। और किया आपने? कितना पुराना रिश्ता है हिंदुस्तान का और हुसैन का, देखा आपने कितना पुराना रिश्ता है। हो गई शादी। जब इमाम हुसैन को मदीने से निकलना पड़ा तो इमाम हुसैन ने बहुत सारे लोगों के लिए खत लिखे। हमने तो एक ही खत सुना है ना कल, जनाब हबीब का। सारे खत मौला इमाम हुसैन ने खुद लिखे, मगर एक खत सैयद सज्जाद ने लिखा। वो किसको लिखा? वो चंद्रगुप्त के बेटे के नाम लिखा। वो कौन था? वो जनाबे, क्या हुआ क्योंकि जनाबे सैयद सज्जाद हैं शहरबानो के बेटे। अब जो मेहरबानों का बेटा होगा वो आपस में क्या होगा? भाई हो गए है? क्या हुए भाई? तो उन्होंने उसके नाम, जो तारीख में उन्होंने नाम बताया, जो मेरे जहन में शायद समंदरगुप्त कुछ करके ऐसा नाम, हाँ समंदरगुप्त नाम से उसको याद किया गया, खत लिखा गया। वो उस वक्त यहाँ बादशाह था। तो इमाम सज्जाद ने उसे लिखा कि हम मदीना निकल छोड़ के इराक की तरफ जा रहे हैं और शायद मुश्किल है अब हमारा वापस आना, लिहाजा हमारी मदद के लिए तुम चले आओ। तो उसने फौरन यहां से एक लश्कर तैयार किया और तैयार करने के लिए इराक रवाना कर दिया। अब ये जो मुझे वाकया सुना रहे थे ये थे दत्त फैमिली के। उन्होंने जो पूरा वाकया सुनाया उसकी वजह क्या थी वो सुन लीजिए। वो कहने लगे कि वो खुद तो गया नहीं, उन्होंने काफिला बना के, एक लश्कर बना के वहां भेजा। जिस इंसान को उस लश्कर का सरदार बनाया उसका नाम था राहिब दत्त। उसका नाम क्या था? राहिब दत्त। वो वहां जब पहुंचे, जिस वक्त कूफे में पहुंचे, उस वक्त इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे।
अब जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके, ये गैरतदार कौम थी जो दत्त थी, इन्हें पता चला कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा हमारे तो आने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि जिसे हम बचाने आए वही खत्म हो गया। तो इन्होंने अपनी तलवारें निकाली और अपनी गर्दनों पर रख ली, कब हमें जीने का कोई हक नहीं है। तो किसी ने इनसे कहा कि रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी ना करो, अभी एक कैद में है जो हुसैन का इंतकाम लेगा। का कौन? का उसका नाम है अमीर मुख्तार। उसका नाम क्या है? अमीर मुख्तार। जब जनाब मुख्तार रिहा हुए और जनाब मुख्तार ने इमाम हुसैन के कत्ल का इंतकाम लिया, तो ये दत्त ब्राह्मण जो थे, ये जो काफिला यहां से गया था, इन्होंने उनके साथ मिलके इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया। कितना पुराना रिश्ता हो गया, कितना पुराना रिश्ता हुआ, आज का रिश्ता। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में आजादारी पे पाबंदी लगाना चाहते हैं ना, और ये कह रहे हैं कि आजादारी जो है वो देश के खिलाफ उठाया जाने वाला कदम है, याद रखना ये दुनिया की वाहिद कौम है शिया। अगर जुमला तुम तक पहुंच जाए तो एहसास दिलाना कि हुसैनी की बात तुम तक पहुंच रही है। मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत तुम्हें आज जल्दी जल्दी में सुना दिए। क्या क्या? दुनिया की वाहिद कौम है शिया, जिसमें बच्चे को माँ लोरी में सुनाती है कि बेटे जिंदगी में दो काम याद रखना, एक हुसैन की आजादारी, दूसरे मुल्क से वफादारी। तुम कह रहे हो हिंदुस्तान दुनिया का वो, दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपको आजादारी करते हुए सिर्फ शिया नजर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे बरादरान अहले सुन्नत। मगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मैं खुद देख रहा हूं, ऐसा मुल्क है कि जहां मजलिसों में बरादरान हिंदू भी तशरीफ लाते हैं, और जितने इमाम बारगाह हिंदुस्तान में है खुदा की कसम कहीं नहीं है। आप चले जाइए, चले जाइए। आज मैंने एक ऐसे ही देख रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, तो एक कलाम मुझे मिला, मैं चाहता हूं वो भी आपको सुना दूं। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए अब जरा शेर, मुमताज भाई शेर सुनिए। बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में, बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में, जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में। सना समझ गए? तारीफ, जिसकी सना मिलेगी हमें हर जबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम हैं हिंदुस्तान में। जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम हैं हिंदुस्तान में। आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है, आवाज या हुसैन की सारी फिजा में है। मातम की घनगरज इसी आबो हवा में है, मातम की घनगरज इसी आबो हवा में है। अब शेर सुनिएगा, जिनको तारीख याद है जन्नतुल बकी की वो सुन लें। वो कहते हैं फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का। सऊदिया समझ गए ना, जिसने जनाबे ज़हरा की कब्र गिराई उसका नाम फैसल था। वो कहते हैं फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बुबूल का, दुश्मन था वो रसूल का आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का, पूछो तो क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। आखिरी दो मिसरे, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बारे हैं हिंदुस्तान में। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बारगाह इमाम बाड़े हैं। ये गलत है, इसीलिए तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये वीडियो ख़त्म हुई। सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि उन्होंने ये वजह भी बताई कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर मज़हब के लोगों को, हर मसलक के लोगों को मुकम्मल आज़ादी है
और उसने ये भी कहा कि हम आज़ादी के साथ अपना वो जो आज़ादारी कर सकते हैं, मातम कर सकते हैं, और हमारी मजालिस में मुसलमान सुन्नी या शिया के अलावा हिंदू भी शामिल होते हैं। ये बात पॉइंट नोट करने वाला था कि उन्होंने कहा कि हमारी मजालिस में सुन्नी शिया तो होते ही होते हैं, लेकिन हमारी मजालिस में हिंदू भी शामिल होते हैं, इसलिए ये हिंदुस्तान सारे जहान से अच्छा है, क्योंकि ये हर मज़हब की जो है इज़्ज़त करते हैं इसके लोग, और हर मज़हब को मुकम्मल आज़ादी है वहाँ के अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने की, इस वजह से वो सारे जहां से अच्छा है। उस पर फिर उन्होंने बात की, फिर वही स्टोरी पुरानी ब्राह्मण। तो मुझे बहुत आज खुशी हुई, मेरे नीचे मेरे व्यूवर्स ने कमेंट किए, तो मैं तो फिर कमेंट हर एक तकरीबन पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्स करूँ वो ना करूँ वो अलग बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि संजय दत्त और सनी देओल हुसैनी ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण फैमिली से हैं, और ये भी मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई कि इंडिया में वाकई हुसैनी ब्राह्मण मौजूद हैं, जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो की दुआए कामला से पैदा हुए, मतलब कि जिनकी लड़ी वहाँ से चली, जिनकी दुआ आज भी वो मौजूद हैं इंडिया में, और ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जो है इंडिया में सबसे समझ कि बाइज़्ज़त कौम या ज़ात समझ लें या समझ लें कि उनकी नस्ल होती है, यही उनकी इज्जत पाने की वजह भी हो सकता है, यही हो, लेकिन जो भी हो, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि मेरी इंफॉर्मेशन जो थी वो भी ठीक साबित हुई, और मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के ज़रिए से मिली, और खुशी ये हुई कि आप, और ये भी मैंने नीचे पढ़ा लोगों ने कहा कि लोग जो है ना मुसलमान वो हुसैनी ब्राह्मण का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। एहतराम भाई क्यों ना करें। तो रुखसार भाई, इससे जो ये भी मजलिस से ये भी ज़ाहिर होता है कि उनके जो अल्फाज थे कि इंडिया जो है एक मुसलमानों के लिए सेफ मुल्क है और उसको पूरा हकूक़ है, चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो किसी ज़ात से तल्लुक़ रखते हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, भाई उसको जो भी मेजोरिटी है या कोई भी अपने धर्म से रखता है, किसी धर्म से भी, उसको पूरा हक है कि वो इंडिया में सेफ अच्छा है, भाई और उसको गुज़ार, कोई भी एक उन्होंने और मौजू मतलब कि ना टच किया इसमें, उन्होंने मौजू टच किया कि हम मातम करते हैं इमाम हुसैन की याद में, कहने का उनका पूरा मुद्दा यही था। अच्छा यार, मुझे एक बात ना, मैं किसी मसलक से नहीं है ये बात करता, हकीकत ये है, आपको क्या लगता है कि अगर आप इबादत करते हैं और उस इबादत का सवाब करके या अकीदा तोहफ़तन आप वो पेश करते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, उसका ज़्यादा सवाब होगा, या आप पीटेंगे मजलिस निकालेंगे उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा? मुझे आज तक इसकी समझ नहीं है यार ये ये नहीं एक करना मसला है। का पहली बात तो ये है कि हम इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे हमें देखने वाले जो कि उस मसले से ताल्लुक़ रखते होंगे और उनकी दिल आज़ारी ना हो। दिल आज़ारी नहीं नहीं, करनी हम चाहिए। नहीं चाहते, नहीं हम नहीं चाहते किसी की भी दिल आज़ारी हो, बल्कि ये दुआ ज़रूर करते हैं जो जिस हाल में है उसको सही रास्ते पर चलने की तौफीक हो, ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए, और जिस मसलक से जो है वे उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, मेरा मज़हब से है। लेकिन बड़ी अच्छी वीडियो थी जो पिछली वीडियो, उसका लिंक ही था कि हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ है हज़रत इमाम हुसैन का, ये भी मुझे हिस्ट्री का पता था, शहर बानो और किहान बानो मैंने पढ़ा था, लेकिन खैर इधर इस मौलाना साहब ने शहर बानो और महर बानो लिखा, लेकिन असल जो नाम है ना वो शहर बानो है और किहान बानो है। शहर बानो जो हज़रत इमाम हुसैन की जो थी, मतलब के ज़ौजा थी जिनसे हज़रत इमाम सज्जाद पैदा हुए, मतलब वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली अकबर जो थे वो पैदा हुए। लेकिन खैर हो सकता है कुछ फ़र्क हो हिस्ट्री की बुक्स में, मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था कि हान बानो और शहर बानो ये जब ईरान फतह हुआ था ना, ईरान की बादशाह की बेटियां थीं, ये बिल्कुल सच है। ईरान की बादशाह की बेटियां, एक की शादी हज़रत इमाम हुसैन से हुई थी, दूसरी की शायद उन वो जो बता रहे थे उनसे होगी, वो मुझे नाम नहीं अभी शायद याद रहा, लेकिन वाकई में इनका शुरू से बहुत रिश्ता है। ये इस वजह से एक दूसरे से समझ लें कि वो जो दत्त फैमिली है ना उनका हज़रत इमाम हुसैन से डायरेक्ट रिलेशन भी है। वो जारी बात है, हम अपनी पंजाबी में उनको कहते हैं मसेर, मतलब खाला के बेटे को, शायद ऐसे लोग हों पंजाबी जो लोग हैं हमारे जो हम देखते हैं उनको पता होता है
खाला के बेटे को या मासी के बेटे को मसेर कहा जाता और है। आमतौर पर अब तो कजन कहा जाता है। कजन वो तो है कि अब भिंडी को भी कजन, तोरी को भी कजन, तो आलू को भी रिश्तों को मिक्स कर कजन, दिया। कोई तकसीम नहीं रही है। जो जब से ये उर्दू या ये मम्मी डैडी बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है खाला के बेटे को क्या कहा जाता है, मामू के बेटे को क्या कहा जाता है, चाचा के बेटे को क्या कहा जाता है। सबको अंकल और सबको कजन, बस बात खत्म। सबको आंटी। तो यहाँ आके थोड़ी सी इंग्लिश जो ना वो कर देती है, मिक्सर। मिक्सर कर देती, गैप कर देती कम्युनिकेशन का। बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ा अच्छा लगा हमें कि वाकई में हज़रत इमाम हुसैन का ताल्लुक है भाई, हिंदुस्तान से है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को अगर बुरी बात लगती है तो लगे, यही हकीकत है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो लगी होगी, वीडियो लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।